तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, क्या पढ़ेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो देखो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। तो ये छोटा होता है पहले, इसका साइज होता है स्मॉल, ठीक है। इसका कुछ रेंज दिया नहीं है अभी। दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, ठीक है। दूसरा पॉइंट है दे हैव अ स्पेस बिटवीन देम। जैसे अगर मान लो हाइड्रोजन आइटम है, तो ये दूसरा आइटम है, ये दोनों दूसरा आइटम है, इनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है ना। माइन्यूट स्पेस होता है लेकिन होता है। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। हाँ, दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम, बिटवीन। थर्ड पॉइंट क्या है? दे आर इन कांस्टेंट मोशन एज दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये जो एटम है ना, ये क्या करते हैं? अपने मूव करता है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये रैंडम डायरेक्शन में मूव करता है, एक्स एक्सिस में मूव कर सकता है, वाई एक्सिस में भी और जेड एक्सिस में भी, ठीक है ना। तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv² होता है, ठीक है ना। v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसका मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या देगा आपको? काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी जो चलने फिरने, वेलोसिटी मूव करने के कारण होता है, उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तुम लोग बैठे हुए तो पोटेंशियल एनर्जी है, अगर मैं मूव कर रहा हूं तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट ऐड कर लो, दे आर इन कांस्टेंट मोशन as they possess kinetic energy, ठीक है। दे अट्रैक्ट ईच अदर। कोई भी एटम है दुनिया का, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्टेड है, ये वाटर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। न्यूटन्स ने बोला था कि अगर दो एटम है या दो कोई भी ऑब्जेक्ट है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है ना। ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, ये ए है और ये बी है। फोर्स क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मास। इसका m1 है मास, इसका m2 मास है, ठीक है। तो फोर्स जो है दोनों के प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। तो ये किसने बोला था? न्यूटन्स ने। तो F को हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आता है G, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो फोर्थ पॉइंट में क्या लिखेंगे? दे अट्रैक्ट ईच अदर, दे अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। यहाँ तक लिखो, फिर आगे बताता हूँ।